हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द गुरुकुलम एकेडमी। आज आपके लिए एक और नोटिफिकेशन मैं लेके आ गया हूं, दैट इज फ्रॉम हरियाणा ओनली। दैट इज, अगर आप देख सकते हैं तो एचपीएससी ने आप लोगों के लिए बहुत सुनहरा मौका निकाला है। एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं 42 है, 2024 की है, और ये 2 तारीख को ही नोटिफिकेशन आई है, 2 अगस्त को ही आई है। जितने भी स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे इतने टाइम से, सर असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट नहीं आ रही, सर कोई कितना टाइम हो गया है, नेट क्लियर हो गया है, पीएचडी हो गई है, बहुत सालों से खाली बैठे हैं, तो आपका ये वेट ओवर हो गया। एंड आप देख सकते हैं कि आपका पोस्ट के लिए एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, मतलब मींस एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो बेसिकली कैंडिडेट्स जो हैं वो अपनी ये चीज चेक कर सकते हैं एचपीएससी गवर्नमेंट वाली साइट पे जाके, कि दैट इज अपनी जितनी भी परिवार पहचान पत्र। देखो, एक और चीज थी दैट आपको मैंने पहले भी बताया, परिवार पीपीपी, परिवार हरियाणा वाले लोगों को परिवार पहचान पत्र बहुत जरूरी है, आधार नंबर जरूरी है, जो आप इसकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस के लिए फिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा वी कैन क्लियरली सी दैट, हम अगर इसमें बात करें तो आपका टाइम शेड्यूल जो सेट हुआ है दैट इज फ्रॉम की ओपनिंग ऑफ दैट इज 2, स्टार्ट जो फॉर्म हो रहे हैं वो 7 ऑफ मींस 2 दिन बाद, आज से 2 दिन बाद, बेसिकली 7th ऑफ ईयर अगस्त, 7th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहे हैं, और 27th को लास्ट क्लोजिंग डेट है। तो प्लीज फिल कीजिएगा इस फॉर्म को। पहले ही नोटिफिकेशन इसलिए दे रहा हूं आपको ताकि आप लोगों को ये भूलने में बिल्कुल ना आए। ओके, बहुत बहुत सारी पोस्ट है, लगभग 2000 प्लस पोस्ट निकली हैं हर सब्जेक्ट्स में, तो प्लीज बी रेडी फॉर इट। ओके, तो आप इन सबको अटेम्प्ट कर सकते हैं। कमीशन वेबसाइट है, दैट इज hpsc.government.in। इज दैट क्लियर? दैट इज hpsc.gov.in। तो आपको ये भरना ही भरना है, ध्यान रखना। ओपनिंग डेट इज फ्रॉम 7 एंड क्लोजिंग डेट इज फ्रॉम 27/8/2024। सो दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देयर असिस्टेंट प्रोफेसर्स पोस्ट, देखो कॉलेज कैडर में प्रोफेसर लगना सबके लिए बहुत ज्यादा सबके मन में रहता है कि दैट मैं कहीं ना कहीं नेट क्लियर कर चुका हूं या पीएचडी कर रहा हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका नेट है तो भी आप फिल कर सकते हैं, और आपका अगर पीएचडी है तो भी फिल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों कंपलसरी है, नो। आपका इन दोनों में से कोई एक चीज होना चाहिए, चाहे नेट हो तो भी आप इस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपका पीजीटी है तो भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये आप ध्यान रखना कि आपकी एप्लीकेशंस पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर्स कॉलेज कैडर में हरियाणा में निकलने वाली हैं, निकल ही चुकी हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो इसका नोटिफिकेशन जरूर आ चुका है, तो आप इस चीज को फिलअप कर सकते हैं। अब मैं आपको पोस्ट के लिए अगर बदलूं तो मैं आपको पोस्ट दिखा सकता हूं, कितनी पोस्ट आपकी इस बार दिखा रखी है। दैट इज बहुत सारी पोस्ट हैं, यू कैन क्लियरली सी दैट हर चीज में। ओके, तो अगर आप इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, क्योंकि हमारा बेसिकली वी आर फ्रॉम द इंग्लिश बैकग्राउंड, तो इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो 312 पोस्ट हैं, 120 एससी की हैं, 85, और इसमें भी फीमेल्स की सॉरी ईसीएम की अलग रखी है और डिसेबिलिटीज की अलग रखी है, फीमेल्स की अलग नहीं कर रखी है, इसी में ही है 312। तो टोटल पोस्ट आप देख सकते हैं कितनी है, दैट इज 312 पोस्ट हैं, थोड़ी पोस्ट नहीं होती गाइस। दिस इज 312, जिसमें से एससी की हैं 120, 85 हैं बैकवर्ड, जो बीसीए बीसीबी 60, मींस 613 पोस्ट आई हैं, 613 पोस्ट आर इन टोटल। अगर उधर भी देखेंगे तो उसमें भी डिवीजन है, तो 613 पोस्ट, थोड़ी पोस्ट नहीं होती, बहुत ज्यादा, बहुत टाइम के बाद ये पोस्ट आई है। इट विल बी लाइक अ चांस टू बिकम एन, इट्स, और कह सकते हैं इट विल बी लकी चांस टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर यू। ओके, सो प्लीज आप अपने तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए थोड़ी थोड़ी, बिकॉज ये पेपर कभी भी हो सकता है। इसका फॉर्मेट जो रहेगा वो काफी डिफरेंट है। ठीक है, अगर आप जो स्टूडेंट्स डिफरेंट बैकग्राउंड से भी हैं वो भी देख सकते हैं। टोटल 1273 पोस्ट आई हैं। ओके, 1273 पोस्ट्स आर देयर। ओके, सो प्लीज अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका जो सिलेबस है वो वही है, जैसे सिमिलरली आपका एक तरीके से नेट का एग्जाम होता है, उसी लेवल पे आपका एग्जाम आएगा। इसमें कोई सब्जेक्टिव नहीं है, एवरीथिंग इज बेसिकली ऑन द फील्ड ऑफ एमसीक्यूज। ठीक है, एमसीक्यूज के बारे में ही सिमिलरली इसके अंदर दिया जाएगा। सिलेबस इसमें, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, सिलेबस कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, बस नेट और उसका ही है कि दैट आपको देना है। पर इसमें भी जो स्कीम ऑफ पैटर्न है, जो
आपका स्कीम रहेगी वो इसी तरीके से रहेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग टेस्ट वही 100 मार्क्स का 2 घंटे का रहेगा, इक्वल मार्क्स है, ABC है, सब कुछ वही है, सिमिलरली लाइक योर PGT एग्जाम इन हरियाणा। यहाँ पे भी वही ABCD है, आपको जो क्वेश्चन नहीं आता, अटेम्प्ट नहीं आता, वो आपको E फिल करना पड़ेगा और आपको उसी तरीके से नेगेटिव मार्किंग होगी, वो आप देख सकते हैं क्लियरली, ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज में होगा 25% इसकी वेटेज होगी। दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा, जिसके अंदर सिमिलरली आपको वही 3 घंटे एग्जाम होगा, 150 क्वेश्चन मार्क्स होंगे और आपको वो भी पूरा अटेम्प्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव है तो बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ही करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका वही सिमिलरली इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में भी आपको वही है, लास्ट में इंटरव्यू होगा जिसकी वेटेज 15 और इसकी 87, जो लास्ट सब्जेक्टिव नॉलेज थी उसकी 87.5 एंड लास्ट में इंटरव्यूअर की जो होगी दैट इज 12.5, ठीक है। तो देखो सारी चीजें सिमिलर सी है, मैंने आपको कहा था इसका भी जो पे स्केल है वो भी सिमिलर है, कहीं ना कहीं PGT से रिलेटेड करता है, तो वो सिमिलर है कहीं ना कहीं 57 पॉइंट। तो काफी अच्छी पोस्ट है ये, तो प्लीज प्रिपेयर हो जाइए इस पोस्ट के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी मुश्किल से ये चांस आता है और काफी ज्यादा टाइम बाद आया है, तो प्लीज इस चीज को फिल करना ना भूले। कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 20 ईयर्स, 21 ईयर्स से छोटा नहीं होना चाहिए और नॉट मोर देन 42 ईयर्स, ठीक है। ये 42 ईयर्स से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। कुछ कंसेशंस हैं आप SC और ST कैटेगरीज में, उसका भी ध्यान रखेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। फीस जो है वो सिमिलरली है, दैट इज 1000 फॉर द जनरल स्टूडेंट्स एंड अदर देन दैट अदर फॉर द SC कैटेगरीज या फिर फीमेल स्केल है दैट इज 250। तो आप लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट फाइनली आ चुकी है हरियाणा में, ठीक है। जो अटेम्प्ट करना चाहते हैं प्लीज ट्राई कीजिए अटेम्प्ट करने का, बहुत आसान है, पोस्ट भी काफी अच्छी है। सो इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स देखा जाए तो सिर्फ आप लोगों की सबसे ज्यादा पोस्ट है इसमें। देयर आर 360 लाइक 612 पोस्ट सिर्फ इंग्लिश के हैं, जिसमें से जनरल कैटेगरी की 312 है, ठीक है। तो प्लीज इस को अटेम्प्ट कीजिए एंड फिल करना मत भूलिए। लास्ट डेट जो रहेगी आपकी वो आप देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन है यहाँ पे, दैट इज लास्ट डेट 27 अगस्त है। इज दैट क्लियर? लास्ट डेट जो है दैट इज 27 अगस्त। तो ये 7 आपकी 7 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी और मींस ऑलमोस्ट यू हैव अराउंड 20 डेज ओवर हियर, ओके। सो प्लीज फिल योर फॉर्म्स एंड इस एग्जाम के लिए कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी चीजें हो जो आप समझ ना पा रहे हो, अटेम्प्ट ना कर पा रहे हो, प्लीज हमारे गिवन नंबर्स पे, जो अगर आप करना चाहते हैं इस चीज को फॉर्म को फिल, तो आप गिवन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं आपको यहीं पे मेंशन कर रहा हूं, आई एम मेंशनिंग द नंबर्स लाइक, जिस पे आप हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, ठीक है। और आप यहाँ पे डायरेक्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, दैट इज tga.net.in पर जाके, क्लियर। तो कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, बिकॉज देखो पोस्ट काफी अच्छी आई है, दैट इज लाइक 312 पोस्ट आर देयर। तो चांस ऑफ गेटिंग एडमिशन इनटू दैट और चांस ऑफ गेटिंग दिस पोस्ट तो आपके लिए बहुत मतलब कभी भी अटेम्प्ट हो सकती है, ठीक है। मींस लकी चांस है इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स के लिए, प्लीज फिल करना ना भूलें। आप डायरेक्ट लग सकते हैं, आप ये चांस मत खोइए, ओके। बाकी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो इनसे रिलेटेड नया अपडेट आता रहेगा या नोटिफिकेशन आती रहेगी, उसके लिए हम आपको ये चीज देते रहेंगे, आपको अटेम्प्ट करवाते रहेंगे। बाकी इस चीज के लिए, फर्दर चीजों के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए हमारे नंबर पे, गिवन नंबर्स पे, विल ऑलवेज बी देयर फॉर हेल्प यू, ओके। टिल देन प्लीज टेक केयर, बाय बाय एंड meet you in the next video, and please subscribe our channel that is given below, and iske alawa don't forget to press the bell icon. We'll meet you in the next time. Take care, bye bye.